और वो भी तमाम लोग जिन्होंने अपना कमाया हुआ धन इस कार्यक्रम में खर्च किया और हमें रात्रि के इस पहर में ये माइक सौंपा कि आओ राम भदावर अपनी बात कहो। मैं अपनी बात कहूँ उससे पूर्व एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा भारतवर्ष, छत्तीसगढ़ और कवर्धा के गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए कहूँगा। इसके अलावा कोई हल्की, छोटी या घटिया बात नहीं कहूँगा। हाँ, मैं जब यहाँ आया तो बताया गया आदरणीय भाई साहब की धर्म नगरी है। मैं कहीं सुनी बातों पर भरोसा कम करता हूँ। जब तक आँखों से देख और कानों से सुन न लूँ तब तक मानता नहीं। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो वहाँ चौराहे पे लिखा था, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। सुबह शाम आठों याम जब इस नगर की नई संतति इन पंक्तियों को पढ़ती होगी, मैं ये दावा करता हूं और मुझे ऐसा विश्वास भी है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ से जो प्रतिभाएं निकलने वाली हैं, इसकी कल्पना न मुझे होगी न आपको होगी। निवेदन करना चाहता हूँ। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। पिछले 1.5-2 दशक में इस देश ने कितनी उन्नति तरक्की की, मैं वो नहीं जानना चाहता, लेकिन मुझे ये भरोसा है, मैं ये जान चुका हूँ इन 10-15 वर्षों में, इस देश का नौजवान जो पहले लेने की जिज्ञासा रखता था, अब इस देश को कुछ देने के मूड में आ चुका है। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। जब मैंने ये कहा कि पिछले 70-75 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस देश में कितने घोटाले हुए, इस देश को कितना आर्थिक संकट हुआ, मैं ये जानने की जिज्ञासा बिल्कुल भी नहीं रखता। मेरी रुचि इस बात को जानने में ज़्यादा है कि पिछले 70-75 वर्षों में इस देश के नौजवान के मस्तिष्क में ये बैठाने का प्रयास किया गया कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए। अब वो सड़कों पर जलने और मरने को तैयार है और छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, आपकी चेतना जागे। काश्यश्च परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है,
उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोक कर कह दिए कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बनाइए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। एक नहीं, गर्व करना इस पर, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे। इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। जब आपके घर का लाड़ला और आपके घर की लाड़ली, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब आपके घर का बच्चा 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागता है, तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। और हम लाइन में लग जाते हैं कि हमें नौकरी दे दो। निवेदन करना चाहता हूं, यदि हैं असहाय और तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी सूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाएं हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं। पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो। अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए। जो रामद्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। जय श्री राम। ऐसे मत बोलो आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जब जय श्री राम का नारा लगा तो इस देश में कुछ चौपतियों ने कहा, चौपतिया इसलिए कह रहा हूं कि मंच की गरिमा है, वरना मैं कहना वही चाहता हूं। बोले कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। ये नारा हिंसक है, ये नारा प्रतिहिंसक है। आपकी चेतना जागे नौजवानों। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में।
ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक, जैसे हैं अपने राम के हैं। नेशनल टेलीविजन पर बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर तोड़ देंगे। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा विश्वास है कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। अरे तंबू में थे रामलला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा। युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। बोले कि राम अब मंदिर बन गया, देश में शांति है। भाई साहब, कुछ भाईचारे की बात करो, होनी भी चाहिए। देश चलेगा भी इसी से। आप तालियां बड़ी करिए, मैं 4 पंक्तियों का भाईचारा पढ़ना चाहता हूं। बैठ जाओ, मैं माइक फेंक के मार देता हूं। बैठ जाओ। भाईचारा ये आदरणीयों कि तुमने जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। मेरा दिल देखना आप कितना बड़ा है। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। रामलला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम। मान जाओ है समय, मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। पूरा भाईचारा मैं ही निभाऊं क्या? बोले कि राम ऐसे मत बोलो, तुम्हारी जान को खतरा है। तो मैंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा नुकसान यदि कर पाएंगे तो इतना कि गोली मार देंगे, अगर नहीं लगी तो स्टार, और लग गई तो 9-10 महीने में फिर वापस। अपन कयामत के रोज तक का इंतजार थोड़ी करेंगे, अपना तो लंबा खेल है। और इतने अच्छे कर्म भी नहीं करे कि भगवान बोले कि सर प्लीज स्टे हियर फॉर सम टाइम, दूसरे ही दिन लात दे के नीचे भेजेगा, जा अभी काम अधूरा है। एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था। आदरणीय सुरेंद्र दादा बैठे हैं, हम इनकी छांव के तले कविता पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, और आप गवाह हैं इस बात के। मात्र 1.5-2 दशक पहले मंच पर यदि हम टीका लगाते थे तो हमसे कहा जाता कि ये तो टट्टा फैला रहा है, ये कट्टर कवि है। राहों में यदि शूल बिछे हों तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है।
एक समय था सड़कों से संसद तक दोष हमारा था, एक समय था बुझे हुए दीपक सा जोश हमारा था, एक समय था जब मेरे आराध्य गालियां खाते थे और वोट के गिद्ध लपक कर मस्जिद में घुस जाते थे। सभी हमारी संस्कृति का अपमानित करते थे, लेकिन इन आंखों से अश्रु हमेशा अपने झरते थे। लेकिन इस बार सभी प्रश्नों का लेकर उत्तर आए रघुवंशी, इस बार छोड़ मर्यादा बनकर कट्टर आए रघुवंशी। तो कहां गए अब उछल उछल छल पर इतराने वाले? अभी चुनाव में दिल्ली में 10-15 लकड़बग्गे इकट्ठे हुए और बोले, वो 22 जनवरी को भगवान राम का पदार्पण हुआ दादा, तो बोले कि हम 22 में नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम 24 में भी नहीं जाओगे। बोले हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उसी दिन कहा कि संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइकों पर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए भीख मांगकर खाना पड़ता है। घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर ठंडे पानी से नहाकर ध्वज लगाकर छाती पर हाथ रख के कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तब संगठन बनते हैं। और नौजवानों, एक बात और कहना चाहता हूं, मजा तब नहीं है जब आप अपनी 3 लाख की बुलेट पर बैठें और 200 की स्पीड में 150 की स्पीड में चोरों की तरह निकल जाएं। मजा तब है जब आप अपने कंधे पर गमछा डालकर टूटी साइकिल से जा रहे हों और बुलेट पर चलने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम। आनंद तो तब है। कहां गए अब उछल उछल छल पर इतराने वाले? कहां गए अब देशद्रोह का ढोल बजाने वाले? नतमस्तक हैं सब अधर्म का राग सुनाने वाले। ढूंढ रहा हूं नहीं मिल रहे हाथ उठाने वाले। हैं कहां आज भारत मां के टुकड़े करवाने वाले? और कहां मर गए रामायण को आग लगाने वाले? भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। और रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आस राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। सुविधाओं के लिए वोट मत करना। लोग मुझसे कहते हैं कि राम युद्ध की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? आपकी जमानत पर कहना चाहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे ये बहुत अच्छे से पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। किस विकृति को प्राप्त हो रहा है ये देश? बिजली दे दो, पानी दे दो, लैपटॉप दे दो, मोबाइल दे दो, स्कूटर दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा दे दो। 100 ग्राम दारू के लिए रातों रात अपना मतदान का विचार बदलने या देने वाला भारतीय कुछ भी काम नहीं दे सकता।
अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। महंगाई बढ़ती है, बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे। हम घर छोटा, गाड़ी छोटी, हर सुख छोटा कर देंगे। जाबाज सैनिकों की खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे। पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब सर छटकर आ जाती थी, तब कहता हूं नेताजी छाती जलने लग जाती थी। तो गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम, तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है। अरे तुम गौर से देखो, नई तस्वीर भारत है। बड़े आराम से पाया है ये आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत ने। ये वह भारत है जो कहता है कि हम अपने दम पर हों। विजय भाई साहब, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम दरबारी कवि हो, तुम एक पक्ष की बात बोलते हो, तुम दरबारी हो। तो मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के ये कहता हूं कि मैं दरबारी हूं, लेकिन मेरा दरबार भारत माता का दरबार है। जो इस दरबार में खड़ा होगा, मेरी कविता, तन मन धन जीवन सब कुछ उसका, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ये वह भारत है जो कहता है कि हम अपने दम पर हों। ये वह भारत है जो कहता है हम बढ़ते कदम पर हों। ये बढ़ते कदम पर हों। नया भारत, ये वह भारत है जो गुलामी के पुराने दाग भी धोने लगे थे हम, तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया कश्मीर भारत है। अरे तुम गौर से देखो, नई तस्वीर भारत है। बड़े आराम से पाया है आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है राम भारत ने। वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझें पहेली बूझने वाले। ये इनके राम, इनके कृष्ण, सीता और राधा माँ पूजते फिर रहे हैं रोज मिट्टी की नई प्रतिमा। उन्हें गुरु मंत्र देकर कर दिया मुंहबंद बाबा ने। उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा ने। अब यहां से लेके विदेशों तक रटो राधे राधे। आपको मेरी कविता की एक लाइन अच्छी लगी हो और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर ये निवेदन कर रहा हूं, केवल इतना दीजिए कि पिछले 1.5-2 दशकों में आपके शहर में जो माहौल पनपा है, बस उसको ठंडा मत पड़ने देना। इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, कैमरे पे बोल रहा हूं। इटावा में एक जगह पड़ती है सैफई। मात्र 1.5-2 दशक पहले विजय भैया, आदरणीय भाई साहब, विद्यालयों के बाहर काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी हो जाया करती थी और यह तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। आज 1.5 दशक के बाद में आधी रात में निकल जाओ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। निवेदन करना चाहता हूं, 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या? मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। क्या करेंगे लंबा तान के? नौजवानों को सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है। अब वो खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर, क्षमा के साथ कह रहा हूं कि नीली वाली कब आएगी। उसको बोलो कि कुछ ऐसे काम करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाता है।
अभी एक रिपोर्ट आई कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान भारतवर्ष में हैं और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन से नौजवान जो शाम को 150 की बियर फंसा के जवान हो रहा है? अभी है बल तुम्हारी, जवानी ही भवानी है। जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। ताली बजाओ। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह भाई वाह, बढ़िया बढ़िया राम, बढ़िया। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? वाह। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। वाह 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 वाह। सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजुएं हनुमान से बलवान कर लो हिंदुओं। वाह वाह। अरे बजरंग रंग रम जाय रमे, बजरंग कबू थामे न थमे, बजरंग चले होले होले, धरती कांपे दिग्गज डोले, बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई। यह रामदूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। वाह वाह वाह। अभी भी डर लग रहा है? अगर अभी भी डर लगे तो अभी भी गया था बैरम देव, सबसे पहले कार भैरव के दर्शन हुए। यम 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 यक्ष रूपम 10 दिश विदितम, भूमिकम पाए मानम सम सम सम, संहार मूर्ति सिद्ध मुकुट जटा शेखरम, चंद्रबिंबम दम दम दम, विकृत नग मुखम चौर्द रोमम करालम, पम 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 पापनाशम, प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। जिसका क्षेत्रपाल भैरव है वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो मंदिर तोड़ देंगे, तुम्हारी ठठरी नहीं बांध देंगे हम। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। वाह 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 वाह, बढ़िया। अरे कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले?
5,000 पन्ने का कि भगवान राम कहां पैदा हुए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। और पूछ भी कौन रहा है जिसका नाम ही करुणानिधि है। एक बार पापा से पूछ ली होती तो इतनी दिक्कत नहीं आती। जगत के सिंधु का मांझी एक धारा के मल्लाह को स्वयं आवाज देकर उसकी किस्मत फेर देता है। समय बलवान है, मेहनत पे पानी फेरता है, पर हमारा राम तो पानी पे मेहनत फेर देता है। वाह वाह वाह। तालियां बड़ी करिए, थोड़ा और बड़ी करिए। वाह। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? गलत होने पर डरता अपने पिताजी से भी नहीं। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। अंतिम 4 से पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। आदरणीय भाई साहब धर्मजीत जी दादा, आने वाले 20, 25, 30 वर्षों में मैं जो कहने वाला हूं वह इस देश की राष्ट्रीय चिंता बनने जा रही है। और वो ये कि भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं और आपके बच्चे को सिखाते हैं कि घर में जो हैं वो डैड हैं, फादर हमें हैं। घर में डैड हैं, हम फादर हैं। आप प्याज और टमाटर के भाव ऊपर नीचे होते ऐसे ही देखते रहिए। ये कब आपका हालेलुया करके निकल लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। वाह भाई। और अब नहीं बोले तो कब बोले? मेरे माथे पर लगा हुआ टीका, मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का प्रतीक है तो आपकी जमानत पर कहता हूं मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। वाह भाई वाह वाह, बढ़िया। चाहो तो मौन करो हमको, जो चाहो तो आखिर भर बुलवा लो। सत्य के गान गवाओ, हमें जो झूठ कहाओ तो जीभ कटा लो। और वार विनोद निवेदन है, स्वीकार करो यादो देश निकालो, पर मुंह देखी न बात कहाओ प्रभु, चाहे हमसे मुर्दा उठवा लो। वाह 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 वाह। सत्य न भागे तो चूल्हे चढ़े, फिर कवि कैसा कविता किस काम की? दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। वाह 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 वाह। वो एक संसद में खड़ा हुआ और बोला कि सनातन धर्म में डेंगू है, मलेरिया है। तो मैंने उसी दिन कहा कि भारत सनातन धर्म में डेंगू है, लेकिन अब प्लेटलेट है तुम्हारी कम होनी शुरू हो जाएंगी। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम, नादान हैं, भोले भी हैं, पत्थर नहीं हैं हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाएं, समंदर नहीं है हम। लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आपकी चेतना अब जागेगी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। हम राम थे,
हम राम हैं, हम राम रहेंगे। राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। वाह 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 वाह, राहत को भी जिनकी धड़कन में बढ़िया बात गुलाचे है। देश मारेगा राहत नहीं, मुनव्वर नहीं। वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। जिसको इस मिट्टी में अपनी माँ नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। और बकरियां और बीवियां जिनके लिए सब एक हैं, वो मसल देगा तुम्हें, तुमको दुलारेगा नहीं। वाह 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 वाह। कवर्दा मुझे विदा करे। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। इसी जंगल में भगवान वाल्मीकि, अत्रि, अनसुईया, तमाम ऋषि मुनि मिलते हैं। और उसी जंगल में मारीच, सुबाहु, ताड़िका जैसे राक्षस भी। एक बार तालियां बजाइए, मैं विदा चाहता हूं। हाँ भाई। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। वाह 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 वाह। ये थे भाई राम भदावर। एक बार जोरदार उनके सम्मान में ताली बजाएं। मैं बहुत आभारी हूँ भाई।